जस्ट कमेंट सेक्शन देख रही थी, उसमें एक कमेंट था कि मुझे महाकुंभ में जाकर के स्नान करने की बहुत इच्छा है, परम इच्छा है, बट है ना जा नहीं सकती हूँ, मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कलयुग की एक महिमा है जो कि भागवत महापुराण में लिखी हुई है कि कलयुग की एक खूबी है कि आप है ना कुछ भी अच्छा काम करने की मात्र सोचते हैं तो उसका फल आपको उतना ही मिलता है जितना आप करके आपको मिलेगा। आपको मालूम है कि ना जब रासलीला हुई थी तो उस समय पर कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई थी और सारी गोपियां जो हैं वो मुग्ध होकर के और कृष्ण के पास जाने लगी। तो बहुत सारी गोपियां जो है कृष्ण के पास पहुंच गई, लेकिन बहुत सारी गोपियां ऐसी भी थी जो कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई। उन्हें घर पर ही उनके जो पति होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्होंने रोक लिया तो वो नहीं जा पाई। तो आपको मालूम है वहाँ पर एक उल्लेख हुआ है कि जो गोपियां नहीं जा पाई उन्हें प्रभु पहले प्राप्त हुए अपेक्षा जो वहाँ पे पहुँच गई थी। आपको पता है हर एक गोपी के पास में उस समय कृष्ण मौजूद थे, मतलब कि जो घर पर रह गई थी उनके पास में भी कृष्ण थे। तो आप ये मत सोचिए कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। कलयुग की एक ये विशेषता भी है कि आप अगर कोई बुरा काम करने की सोचते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप दिल से उस काम को करने की सोचते हैं, अच्छा काम करने की सोचते हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं लेकिन आपकी तीव्र इच्छा है कि आप वो काम करें, तो आपको वही फल प्राप्त हो जाता है जो आपको करने के बाद में मिलने वाला था। जैसे कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मेरी तीव्र इच्छा है लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन नहीं जा रही हूँ तो वृंदावन मुझसे दूर हो गया। वृंदावन मुझसे दूर हो सकता है लेकिन वृंदावन वाला नहीं। तो आप भी अपने मन में यही चीज़ें ध्यान रखिए। जो भक्त होते हैं ना वो अपने जीवन में होने वाली हर घटना का कारण अपने प्रभु को मानते हैं। अगर आप अपने प्रभु में, अपने भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप यही सोचिए कि उन्होंने जो रच रखा है वो अच्छा ही है, अच्छा ही सोच रखा है उन्होंने आपके लिए। तो आप ये चीज़ें सोच करके दुखी मत होइए कि मैं जा नहीं सकती हूँ। अब दूसरी बात, आपको करना क्या है, क्योंकि आप प्रयागराज जाना चाहती हैं, नहीं जा पा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकती हैं, प्रयागराज का महाकुंभ का ध्यान कीजिए और उसके बाद में आप स्नान करते समय महाकुंभ में स्नान करने का ध्यान कीजिए और स्नान कर लीजिए। आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा जो आपको महाकुंभ में जाने के बाद में प्राप्त होने वाला था। ये छोटी सी एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे ना मेरा वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद में मैंने कमेंट्स देखे और मैंने बोला कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो तो मेरा एक दिन छोड़कर एक दिन जाता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और जब हमारे मन में ऐसा कुछ दुख होता है ना तो जल्दी ही एक भक्त को दूसरे भक्त को सांत्वना दे देनी चाहिए। और ये सांत्वना ये नहीं है, ये वेदों के द्वारा प्रमाणित बातें हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।